पुणे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हम चाइल्डहुड से तो आते ही रहते थे बिकॉज मेरे पेरेंट्स के कुछ कजन्स वजन्स थे, तो मुझे ना बॉम्बे बचपन से ही बहुत पसंद था। लाइक बॉम्बे इज़ द ड्रीम सिटी, और मुझे हमेशा बचपन से ही लगता था कि आई डोंट थिंक मैं पुणे में ज़्यादा रहूँगी, मैं एक दिन बॉम्बे जाऊँगी। एंड एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, मेरा मॉडलिंग की तरफ बहुत ही इंटरेस्ट था। तो मेरी मॉम को ये बात पता थी, तो मॉम ने हमेशा मुझे इनकरेज किया। मैंने अपना पहला शो 4th स्टैंडर्ड में किया, क्योंकि मेरी मॉम को हमेशा मेरा ये टैलेंट दिखता था। एंड जितना मैं लाइक बड़ी होती गई, लाइक 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, मैंने मॉडलिंग करना शुरू किया। और फिर टचवुड किस्मत ने भी साथ दिया। लाइक कॉलेज में आते ही लाइक सब लोग मुझे बोलते थे यार मॉडल नो, यार मॉडल व्हाट, बिकॉज मैं टॉल हूँ ना, और तभी मैं बहुत स्लिम थी। तो फिर मुझे ऑटोमेटिकली ऑफर्स आने लगे, एंड एज दे से द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज मैं यहाँ हूँ। मैंने कदम रखा बॉम्बे में, मुझे हमेशा फील होता था, मेरी इंट्यूशन थी कि मेरी किस्मत बॉम्बे में ही है, हियर आई एम। ओ मेरी मम्मी तो हमेशा सबसे पहले ऑडियंस में बैठ के मेरे लिए लाउडेस्ट चीयर करती है, लाउडेस्ट जो स्क्रीम्स आते हैं मेरी मॉम की ही है। वेल एक्चुअली सीरियल्स तो बाद में हुए। एक्चुअली मैंने अपनी जर्नी 17 में ही स्टार्ट करी थी। मेरे डैड थोड़े स्ट्रिक्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं बॉम्बे जाऊँ, तो लाइक तभी बहुत स्ट्रगल किया। लाइक वो बोलते थे नहीं तुम जा ही नहीं सकते, फिर भी उनको प्रूव करने के लिए ना एक एक ऑडिशन देने के लिए बॉम्बे आती थी, वॉल्वो में बैठ के 5-5 घंटा बस में वापस जाओ। वो जो थोड़े मेरे साल थे ना, बहुत बहुत टफ थे। लाइक लोगों को देख के लगता है कि अरे इसने क्या स्ट्रगल किया। लाइक लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं, क्योंकि उनको लोग शांत भी रहते हैं बहुत नहीं, और लोगों का काम है कहना, उनको किसी के बारे में कुछ मालूम होता नहीं। और क्योंकि मैंने यंग स्टार्ट किया था, इसलिए लोगों को ये सब बातें पता नहीं। तो फिर जाके एड्स मिलने लगे, प्रिंट एड्स मिलने लगे, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मेरे को नहीं समझता। और फिर मेरे डैड एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उनको पता था कि भाई ये बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए काफ़ी नहीं होता है, अभी तुम आगे क्या प्लान कर रही हो। तो मेरा तो एक्चुअली सीरियसली कोई प्लान ही नहीं था, मैं सिर्फ आ गई थी बॉम्बे मॉडलिंग करने, कुछ समझ नहीं, कुछ अक्ल नहीं। तो फिर मैंने थोड़े से ऑडिशंस दिए। लाइक आई थिंक एक चीज़ होती है किस्मत, जो वो साथ देना, तो टचवुड आई फील उसका भी बहुत बड़ा श्रेय होता है। तो मैंने कुछ ही ऑडिशंस दिए थे, एंड मुझे प्यार की एक कहानी मिली। हाँ, और प्यार की एक कहानी ने रियली मेरी लाइफ बनाई है। उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग। एक्चुअली मैं मूवीज़ को मैंने कभी सोचा ही नहीं, लाइक मैंने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैं मूवीज़ में कभी गई नहीं, क्योंकि मेरी शुरुआत ही टीवी से हो गई और मेरी जर्नी चलती गई चलती गई। और जब टीवी मैंने मेरा लास्ट शो किया, फिर सडनली वेब आ गया, सडनली OTT आ गया, और इन्फ्लुएंसिंग आ गया। आज टचवुड मेरा जो भी दूसरा पॉपुलैरिटी चल रहा है ना, वो बहुत मेरे इंस्टाग्राम की वजह से भी चल रहा है। मैंने मूवीज़ की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं मूवीज़ के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। लेकिन मेरे फ्रेंड्स जब भी मैं देखा था, लाइक दिस इज़ वाबीज, बिकॉज दे जस्ट सॉ दैट कैरेक्टर। मैं इतना बात करती तो उनको लाइक मैं ही याद आई थी वो कैरेक्टर में। ओ आई एम वेरी प्राउड ऑफ विकी। मैं विकी और अंकिता को बाहर से ही जानती हूँ, एंड आई थिंक ही इज़ किलिंग इट। लाइक और उसका जो ये बिजनेस बैकग्राउंड से आता है ना, मुझे लगता है वो बिल्कुल ही उसके स्किल्स काम में आ रहे हैं। एंड विकी को जो भी जानता है बाहर से भी, ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली इंसान। एंड आई थिंक वो घर में तो यही क्वालिटीज़ चाहिए ना, आपको फ्रेंडली रहना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए, सबके साथ मिक्स करना चाहिए। और उसको दिमाग के रूम में भी डाला है, बिकॉज वो है बहुत ब्रेनी। सो आई थिंक इन फैक्ट ही इज़ प्लेइंग इट वेरी वेल। वेल एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते रहते हैं लाइक आई शुड गो टू बिग बॉस। सो अगर मौका मिला तो डेफिनेटली बिग बॉस में ही जाना चाहिए।